जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस शान से जिस नाम से जिस जान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय न देखे धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि वंदन अभिवंदन। सुनेंगे आप लोग जिंदगी की सुंदरता बढ़ाने की 4 बातें। हमारी बोली कैसी हो, हमारी दृष्टि कैसी हो, हमारा विचार कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो। हमारी बोली, हमारी दृष्टि, हमारा विचार और हमारा व्यवहार हमारी जिंदगी की ब्यूटी को बढ़ा देते हैं। और ये कहते हैं दृष्टि जैसी सृष्टि। आपकी सृष्टि वैसी ही होती है जैसी आपकी दृष्टि होती है। एक बार बजरंगबली हनुमान और लक्ष्मण एक साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पास में आते हैं। भगवान राम ने हनुमान से पूछा कि हनुमान, अशोक वाटिका में कैसे फूल खिले हुए हैं? उन्होंने कहा कि वहां पर लाल रंग के फूल खिले हुए हैं। लक्ष्मण से पूछा कि अशोक वाटिका में कैसे फूल खिले हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि वहां पर सफेद रंग के फूल खिले हुए हैं। हनुमान कहने लगे कि नहीं, फूल तो लाल खिले हुए हैं। लक्ष्मण कहने लगे कि फूल वहां पे सफेद खिले हुए हैं। उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहने लगे, आप दोनों में से कौन सा सही हो सकता है? दोनों ही मेरे प्रिय हो,
और एक ने कहा कि लाल फूल खिले हुए हैं और लक्ष्मण ने कहा कि सफेद फूल खिले हुए हैं। हनुमान बजरंगबली कहने लगे कि फूल वहां पर लाल ही खिले हुए हैं, ये मैं सच बोल रहा हूं। लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, वहां पर फूल सफेद ही खिले हुए हैं। तो जब ये बात हुई, दोनों एक दूसरे की बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा कि सुनो, अशोक वाटिका में सफेद फूल ही खिले हुए हैं। हाँ जी, वहां पर सफेद फूल ही खिले हुए हैं, ये सच्चाई है। इसमें लक्ष्मण की बात बिल्कुल सच है। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा कि वहां लाल रंग के फूल भी खिले हुए हैं, जबकि वहां पर थे नहीं। और हनुमान की भी बात सही है। अब दोनों की बात सही हो सकती है? वो कहेंगे नहीं जी। देखिए, वहां पर फूल तो सफेद रंग के थे, इसलिए लक्ष्मण की बात बिल्कुल सही थी। लेकिन हनुमान बजरंगबली ने कहा कि वहां लाल रंग के फूल खिले हुए थे, तो उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा कि आपको रावण के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने सीता के साथ व्यवहार जो किया वो गलत व्यवहार किया। इस वजह से आपकी आंखें इतनी लाल थी कि आपको सफेद फूल भी लाल दिखाई दिए। तो हनुमान, आप पूरी तरह से सही हैं। आपने व्यवहार को समझा है, आपने किसी के व्यक्तित्व को समझा है, आपने किसी की इज्जत, किसी की रिस्पेक्ट को समझा है, इसलिए आपको सफेद फूल भी लाल दिखाई दिए। आप सही हैं लक्ष्मण, आप बिल्कुल सही हैं। आपने जैसा देखा वैसे आपने बता दिया, दोनों ही सही हो गए। समझे नहीं? तो कई बार क्या होता है कि हमारे सामने ऐसा माहौल बन जाता है जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति भी सही होता, वो गलत नहीं होता, और हम भी सही होते हैं, लेकिन हम एक तरफा मान लेते हैं कि मैं ही सही हूं। फिर कहते हैं कि नहीं, वो कहता है कि मैं ही सही हूं। घर में बहुत बार ऐसा माहौल बनता है, कोई सामान लेना है, कोई काम करना है, तो उस काम के करने में क्या है, पिता भी सही होता है और बेटा भी सही होता है। फिर किसके हिसाब से काम करना चाहिए? माँ ने कहा वो भी सही है और बेटे ने कहा वो भी सही है, फिर माने किसकी? बताओगे किसकी माननी चाहिए? हाँ जी रिंकू, किसकी माननी चाहिए? पिता भी सही है, बिजनेस की कोई बात कही है, वो पिता की बात बिल्कुल सही है और बेटे की भी सही है, किसकी माननी चाहिए? बताओगे? दोनों की तो मान ही नहीं सकते, वो तो फिर लड़ाई होगी दोनों की। मान दोनों की कैसे हो सकते? एक की चलेगी, या उसकी मान लो या उसकी मान लो। वहां पर क्या है, जहां पर दोनों की बात सही हो वहां पर आराम से बैठे बात करें, और जिसकी बात में ज्यादा दम हो, सही तो दोनों की है, जिसकी बात से ज्यादा प्रॉफिट होता हो, जिसकी बात में ज्यादा दम हो, उसकी मान ली जाए। गलत तो नहीं कहा? हाँ जी, जिसकी बात से, जिसकी वजह से ज्यादा प्रॉफिट होता हो, उसकी बात मान लेनी चाहिए। घर में भी अगर हम ऐसा करेंगे, मेरी नाक नीची हो गई, तो फिर आपके रिलेशनों की अहमियत क्या है? बोलते क्यों नहीं? रिलेशन की अहमियत क्या है? तो जिससे ज्यादा प्रॉफिट हो उसकी बात मान लेनी चाहिए। तो ये कहता है हमारा व्यवहार। व्यवहार ये कहता है कि जहां पर दम दिखाई दे, पहले के जो पुराने जो बुजुर्ग लोग होते थे ना, वो ऊंचा बोलना पसंद नहीं करते थे। समझ रही मेरी बात को? वो ऐसी बात बोलते थे जिस बात में वजन होता था, जिसमें दम होता था। तो ये कहते हैं कि आप अपनी बात को मनवाने की कोशिश ना करें,
आप अपनी बात में इतना वजन डाल दो, आप अपनी बात में इतना व्यवहार डाल दो, आप अपनी बात में सामने वाले के लिए इतना प्रॉफिट डाल दो कि वो आपकी बात सिर झुका के भी और आंखें झुका के भी आपकी बात को एक्सेप्ट कर ले। समझ रहे? अगर आपने बात में दम नहीं डाला, आपने बात में वजन नहीं डाला, याद रखें अच्छे इंसान की पहचान कैसे होती है कि उसके शरीर में वजन नहीं, उसकी बात में दम होना चाहिए, उसमें वजन होना चाहिए। समझ रही बात को? आपने अपना वेट तोला कि मेरा वेट 40 किलो है, 50 है, 60, 70, 80 है, 100 है ना? अरे शरीर के वेट का कोई मतलब नहीं है, आपकी बात में कितना वजन है, बस ये होना चाहिए। तो महापुरुषों ने कहा जिस प्रकार से जब शादी होती है सबसे ज्यादा दुल्हन को सजाया जाता है, या घर जब आप बनाते हैं तो कहते हैं ना कि घर को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया है ना? कहते हैं ना, कोई भी अच्छा कार्य करते हैं कि और आपने कोई ऐसा कार्य जो प्रैक्टिकल में करके दिखाया है, कैसे दुल्हन की तरह ये कार्य सजाया है। महसूस करें ये जिंदगी एक दुल्हन है। हाँ जी, महसूस करें ये जिंदगी क्या है? एक दुल्हन है। अभी क्या है, इस जिंदगी की शादी होने वाली है, और शादी होने वाली है, इसकी ब्यूटी 4 चीजों से बढ़ेगी। अभी मैंने बताई है, कौन कौन सी? दुल्हन के लिए कितने श्रृंगार हैं ये तो पता ही है, शादी तो करवा रखी है। दुल्हन के कितने श्रृंगार हैं? 16 श्रृंगार। फिर बोला करो ना, दुल्हन के और जिंदगी के 4 श्रृंगार हैं। जिंदगी के 4 श्रृंगार हैं। सिर्फ 4 श्रृंगार में हमारी जिंदगी दुल्हन बन जाती है, हमारी जिंदगी सज धज के तैयार हो जाती है। और उसमें से आपके 16 श्रृंगार में तो उनमें से 16 प्लस 1 श्रृंगार और है, वो क्या है? परफ्यूम। समझ रहे हैं? और यहां पर सिर्फ 4 चीजें ऐसी हैं जिसमें से आपको अलग से 5वीं चीज परफ्यूम की जरूरत, हाँ जी, परफ्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो 4 चीजें हैं हमारी बोली। क्या? हमारी जो बोली है ये जिंदगी का पहला श्रृंगार है, और दूसरा श्रृंगार जो जिंदगी का है वो हमारी आइज, हमारी दृष्टि है, और तीसरा श्रृंगार जिंदगी का है हमारे विचार, और चौथा श्रृंगार जिंदगी का है हमारा व्यवहार। हाँ जी, कहीं खो तो नहीं गए? ये 4 चीजें ऐसी हैं जो, यानी कि आपने एग्जाम्पल दार्शनिक लहजे में कहा कि आपकी जिंदगी दुल्हन है, और इसको सजाने के लिए ये 4 चीजें हैं। अगर आपके पास ये 4 में से एक भी चीज कम हो गई, गौर से सुनिए बात को, अगर दुल्हन का श्रृंगार 15 चीजों से हो गया चल जाएगा, दुल्हन का श्रृंगार 10 चीजों से हो गया, बोला करो ना, चल जाएगा। जो गरीब लोग होते हैं वहां पर दुल्हन का श्रृंगार सिर्फ एक माथे की बिंदिया, सिंदूर, 2-3 चीजों से और कंगन में 4-5 श्रृंगार से काम चल जाता है। लेकिन जिंदगी के श्रृंगार के लिए तो 4 हैं तो चारों ही चाहिए। हाँ जी, जिंदगी के श्रृंगार के लिए 4 चीजें हैं, चारों ही चाहिए। दुल्हन के श्रृंगार के लिए कमी कर सकते हो, लेकिन जिंदगी के श्रृंगार के लिए कमी नहीं कर सकते जी। यही तो बात है, यही बात है। मेरा प्रयास है चातुर्मास के एंड तक वो बातें आपके समक्ष लाने का जो आपको बिल्कुल अट्रैक्टेड कर दें, जो आपको सोचने के लिए आपके विचारों का भी ब्रेक लगवा दे, और आप वहां पर सोच करके और आंखें उठा करके देखें। यही है जिंदगी की ब्यूटी। क्या? यही है जिंदगी की ब्यूटी।
भगवान महावीर फरमाते हैं, पांचवी चीज का, जो पांचवी चीज है, जिंदगी में चार चीजें हैं, अगर देखिए बिना परफ्यूम के कोई नहीं निकलता। आज के टाइम जेंट्स भी नहीं निकलते हैं। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? परफ्यूम चाहिए। लेकिन जिंदगी का परफ्यूम मैं आपको दे रहा हूं, बस उसे ले लेना। चार चीजें भी आपको बता दी हैं, उससे ब्यूटी है, लेकिन परफ्यूम जो है, मेरे महावीर फरमाते हैं। अब यहां से आपको महावीर की वाणी में लेके चलता हूं। भगवान महावीर की वाणी हमें फरमाती है, विवेके धम्मे माहिये। धर्म किस में है? विवेक में है। धर्म किस में है? विवेक में धर्म है। जब आपके पास विवेक है, आपके पास विनय है, नम्रता है झुकने की। क्या? नम्रता, झुकने की नम्रता है। और उस नम्रता में आपके पास समझ है। गौर से सुनिएगा बात को। आपके पास नम्रता है और नम्रता में भी आपके पास समझ है। नम्रता और समझ, इसका परफ्यूम है, ये मैं आपको दे रहा हूं। चलिए अंजलि बनाइए। और ये आप समझ के साथ में किसी से बात करें, पहले समझ के साथ करें, झुक के करें। सामने जैसा है, राम को मानता है, हाँ जी राम राम, हाँ जी नमस्ते, समझ रहे बात करने का। उसमें आपने देखा कि ये जैन है, जय जिनेन्द्र, जय श्री का, पहले उससे उसको नमस्कार करें। ये आपने उसको परफ्यूम दे दिया। एक बात कहना चाहूंगा यहां पर, कभी आपको कोई गिफ्ट में परफ्यूम दे, लेना मत। हाँ जी, सुन रहे मेरी बात को? कोई आपको फ्री में गिफ्ट में परफ्यूम दे, जिंदगी में कभी लेना मत। लेकिन मैं जो परफ्यूम दे रहा हूं, उसको छोड़ना मत। हाँ जी, याद रखें, परफ्यूम वो चीज है, अगर जरा सा खेल खेल दिया, आपका और आपकी फैमिली को बर्बाद कर देगा। परफ्यूम गिफ्ट में वो चीज होती है। समझ रहे मेरी बात को? संतों के पास नॉलेज का खजाना होता है। परफ्यूम अगर गिफ्ट में ले लिया और जरा सी कोई चीज टच भी करा दी, तो आप तो गए काम से। फिर कोई बड़ा कोई संत जो बहुत हाई फाई नॉलेज का होगा तो कर देगा, नहीं तो कंट्रोल में बात नहीं आएगी। समझ गए बात को? संतों का परफ्यूम कभी छोड़ना मत, किसी और से परफ्यूम कभी लेना मत। और हमारा परफ्यूम है, जिंदगी में जो खुशबू आती है, विवेक के धम्मे माहिए, और विनय के साथ विवेक जो है, ये सबसे बड़ी खुशबू है। ये हमारा परफ्यूम है। हम इसी परफ्यूम को यूज करते हैं। हम इसी परफ्यूम को यूज करते हैं। आप भी लीजिए, हमारे पास बहुत सारा है। और ये परफ्यूम मैंने खरीदा नहीं, ये मेरे महावीर ने दिया है। किसने दिया है? ये मेरे महावीर ने दिया है, ये मेरे भगवान ने दिया है, ये मेरे तीर्थंकर ने मुझे दिया है। इसलिए आप भी अपनी झोली में ले लीजिए। तो कहना चाहूंगा आपके समक्ष, तो सबसे पहले हमारी बोली, हमारे महापुरुष कहते हैं कि पहले तोलो और फिर बोलो। सुनते हो ना? पहले फिर बोलो। जब इंसान अपने से ज्यादा अपनी बोली में अगर वजन डालना सीख गया, एक मां, एक बहन, एक बेटी, एक पत्नी खाने में प्यार डालना सीख जाए, और एक पुरुष यानी कि बात में वजन डालना सीख जाए, तो स्वर्ग जाके क्या करोगे? बोलते क्या नहीं? स्वर्ग जाके क्या करोगे? क्या करोगे स्वर्ग जाके? उसके लिए तो पहले मरना पड़ेगा।
अपना गला दबाना पड़ता है, मतलब यानी कि गला खुद ही मौत दबा देती है। तो महापुरुष ये कहते हैं कि पहले खाने में अगर प्यार नहीं तो वहां कुछ भी नहीं, और बात में अगर वजन नहीं तो वो जिंदगी कुछ भी नहीं। दूसरी बात आती है दृष्टि। दृष्टि जैसी सृष्टि, इंसान के आंखों से नारी के 4 रूप हैं, और वह चारों रूप में नारी निकलती है। मां के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, है ना। 4 रूप में नारी निकलती है, और जो 4 रूप में निकलती है, चारों के प्रति अलग अलग प्यार, अलग सेंस, और इन आंखों में अलग फोटो और अलग दृष्टि हो जाती है। मां आती है, उसके प्रति नम्रता के भाव, मां निकलती है, उसके प्रति श्रद्धा के भाव, भावना के भाव आते हैं। जब बहन आती है, विशुद्ध प्रेम उसके अंदर जागता है। जब बेटी आती है तो उसके प्रति एक प्यार और एक फर्ज का एहसास होता है। पत्नी आती है तो उसके प्रति एक मोहब्बत जागृत होती है, मोहब्बत का जिया जलता है, और बराबर का पार्टनर का एहसास होता है। तो चारों रूप में जब, यानी कि 4 रूप में जब नारी निकलती है, तो पुरुष जब उसकी, यानी कि देखिए 4 रूप में निकलने के बाद में पुरुष की वही आंखें हैं, लेकिन उन्हीं आंखों को वही आंखें अलग अलग ढंग से नारी को सजा देती है, अलग अलग ढंग से नारी की क्या है, ब्यूटी बढ़ा देती है। तो पुरुष की आंखें अलग ढंग से नारी की जो ब्यूटी बढ़ाते हैं, वो ये इस तरह से है। विचार करिए। ये कहते हैं पैर की मोच छोटी सोच कभी आगे बढ़ने नहीं देती। दृष्टि जब छोटी हो जाती है, कैमरा जरा, उसका कैमरे का जो लेंस होता है जरा सा होता है, और वो कितने किलोमीटर तक दूर तक कैसे देख लेता है, समझ रहे। तो ये कहा जाता है आपकी आंख का लेंस तो बिल्कुल जरा सा है, छोटा सा लेंस है ना। साइंस ने रिसर्च किया, जैसे आप देखते हैं, आप फोन खरीदते हैं, कैमरा खरीदते हैं, इस कैमरे फोन का, एप्पल का, सैमसंग का, इनका इतने मेगापिक्सल का कैमरा है। सुन रहे। साइंस ने रिसर्च किया है कि इंसान की आंखों का जो कैमरा है वो 512 मेगापिक्सल का कैमरा है। हाँ जी, क्या सोच रहे हो। इंसान की आंखों का जो कैमरा है 512 मेगापिक्सल का कैमरा है। जितनी क्लैरिटी के साथ में रात में आप चांद को देख सकते हैं, कितना हाई फाई कैमरा होता है फोन का, आप उसमें से स्क्रीन पे नहीं देख सकते। नहीं देख सकते ना, नहीं देख सकते। तो साइंस ने कहा कि 512 मेगापिक्सल का हाई फाई कैमरा, प्रोफेशनल कैमरा, ये आपकी आंखों का है। लेकिन महावीर प्रभु ये कहते हैं कि आपकी आंखों में जो लेंस है वो कितने मर्जी मेगापिक्सल का कैमरा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बुजुर्ग जो होता है 70, 80, 90 साल का जो बुजुर्ग है, जब वो देखता है, किसी को भी देखता जाता है, हर किसी के सिर पर जब उसका आशीर्वाद के रूप में हाथ आता है, तो उसकी बूढ़ी आंखें वो देख लेती हैं। इतना तो एक जवान की आंखें भी नहीं देख पाती। समझ रहे। उसकी बूढ़ी आंखें वो देख लेती हैं, इतना एक जवान की आंखें नहीं देख पाती, क्योंकि वो देखता है और देखते ही हर किसी के सिर पे हाथ रखता है। मैं इसको भी आशीर्वाद दे दूं, इसको भी दे दूं, मुझे क्या लेके जाना है। हर किसी को आशीर्वाद देने का भाव रखता है। तो ये कहते हैं कि उन आंखों में सबसे बड़ा ज्ञान तब आता है जब हर किसी के सिर पे हाथ चला जाए। अगर आप बड़े हैं
और आपका हाथ हर किसी के सिर पे नहीं जाता, तो फिर अभी आपकी आंखों में बोला करो ना, मेरा साथ दिया करो, प्लीज हेल्प मी। फिर आपकी आंखों में अभी दोष है। क्या है? दोष है, क्योंकि आपका हाथ हर किसी के सिर पे नहीं जाता। सीनियर बन गए तो कम से कम आपका हाथ सभी के ऊपर जाना चाहिए। फिर मेरे महावीर प्रभु तो और भी बात कहते हैं कि संत समाज में सीनियर होता है, लेकिन जो बुजुर्ग श्रावक होते हैं, वो समाज में जो बुजुर्ग श्रावक हैं, जो सीनियर हैं, उन्हें भी क्या है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी स्थानक में जाएं, आपके खड़े होने का, आपके बैठने का वो होना चाहिए। और एक बात कह दूं, हाँ जी, एक बात कहने जा रहा हूं, हम आपसे अच्छा व्यवहार रखेंगे ना, समझ रहे हैं, हम आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे, घरों में, यहाँ पे, स्थानक में, गली में मिलोगे, वहां पर सभी जगह अच्छा व्यवहार करेंगे ना, फिर अगर कोई व्यक्ति घर घर जाकर के हमारी बुराई करेगा ना, उसकी बात का असर नहीं होगा। कोई दुकानों पे जाकर के बुराई करेगा ना, बोला करो ना, उसका असर नहीं होगा। वो अपनी गरिमा को खत्म करेगा, वो अपने बुढ़ापे को खत्म करेगा, वो अपने परिवार को खत्म करेगा। याद रखना, एक व्यक्ति अगर संत की कटती घर घर जाकर के या दुकानों पे जाके कटती करता है, तो अपने बुढ़ापे को खत्म कर रहा है। समझ रहे? आने वाला टाइम उसके लिए बहुत बुरा है, ये बता रहा हूं। संसार में हर किसी की निंदा चुगली तो हजम हो जाती है, लेकिन संत की निंदा चुगली की कभी हजम नहीं होती, और उसका रिजल्ट तब आता है जब संत वहां से निकल जाते हैं। जब तूफान निकल जाता है तब पता चलता है कि उसका नुकसान कितना हुआ है। समझ रहे? तूफान के जाने के बाद और संत के विहार करने के बाद पता चलता है नुकसान कितना हुआ है। समझ रहे? ये बात 100% सच बता रहा हूं मैं। फिर बात आती है हमारा विचार। आपके विचार आपकी ताकत है। अगर मैं ये पूछ लूं आपके पास ताकत किस चीज की है, आप कहेंगे परिवार की है, पैसे की है ना? और भगवान महावीर तो ये कहते हैं कि जो रूप होता ना, ये ब्यूटी है ना, इसकी भी ताकत है। नारी की ताकत उसकी सुंदरता। लेकिन मैं इससे कहीं हटकर के बात कहना चाहूंगा, आपकी ताकत, आपकी एनर्जी क्या है? आपके विचार। आपके विचार सबसे बड़ी ताकत है। याद रखना, आपके विचार हैं तो बुढ़ापे में भी आपके पास पावर है। अगर आपके पास पॉजिटिव विचार नहीं है तो आप जवानी में भी जिंदगी की बाजी हार गए। समझ रहे मेरी बात को? बहुत से घरों में एक बुजुर्ग इतना सम्मान पाते हैं, इतनी इज्जत पाते हैं। क्यों? जब वो घर में जाते हैं ना, दुकान से जब भी घर पे जाओ ना, उस समय जाकर के बहू मिले, है ना, घर में जो भी मिले, उनसे जाते ही उनसे सने से बोलिए, प्यार से बोलिए। आपके लिए जो खाना तैयार हो रहा है, आपकी जो बहुत सारी चीजें तैयार होती हैं, आपके बेटे की बहू जो तैयार करती है, जाकर के उन्हें सम्मान दीजिए। घर पे जाते ही उन्हें आशीर्वाद दीजिए। हाँ जी, मेरी बात समझ आ रही है? दुकान से जाते हैं ऐसे ही सोफे सेट पे मत बैठा करो। दुकान पे जाते, दुकान से घर जाते ही ऐसे मत बैठा करो। ऐसी टीवी फोन को मत उठाया करो। जाते ही सबसे पहले किसको बोलो? बेटे की बहू है, उसे बोलिए, आशीर्वाद दीजिए, बेटी आपकी वजह से मेरी सेवा हो रही है। इमोशनल हो जाएगी वो। जैसे मेरे पापा मुझे प्यार करते थे ना, जैसे मेरे पापा मुझे सम्मान, रिस्पेक्ट देते थे, आज वही मेरे ससुर दे रहे हैं। हाँ जी, बोलोगे नहीं क्या? वही रिस्पेक्ट, वही प्यार मेरे ससुर मुझे दे रहे हैं। याद रखें बेटी, आपकी वजह से मेरा घर बसा है। याद रखना। जा करके अगर दुकान से जाते ही
पहला आशीर्वाद बहू के सिर पे हाथ रख दिया तो सब कुछ है, दुनिया की ताकत घर को तोड़ नहीं सकती। समझ रहे? लेकिन हमारे बुजुर्गों को कुछ बातें समझ आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। चुपके से मत बैठा करो, घर पे जाके बोला करो। ये कहते हैं कि बोलने वाले के यानी कि बुमले होते हैं वो भी बिक जाते हैं, और नहीं बोलने वाले के आपके सीने में कितना प्यार है किसी ने नहीं देखना, आप देते कितना हो ये देखना है। आगे बात है हमारा व्यवहार, ये हमारा व्यवहार है। अच्छे इंसान और बुरे इंसान में जो फर्क होता है वो उसका व्यवहार ही बताता है। आप अपने आप को इन 4 बातों से सजाएं, या आपकी जिंदगी आपकी ये एक दुल्हन है और इस दुल्हन को कहें इन 4 बातों से सजाइए। फिर अगर कोई कुछ बोलता है और परफ्यूम विवेक और विनय नम्रता का परफ्यूम उसमें अपनी जिंदगी में डाल दीजिए, फिर कोई आपकी चुगली करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप अपनी सास का, ससुर का, बहू का, बेटे का जब ध्यान रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई दुकान पे सिर मारता रहो, टक्कर मारता रहो, मारता रहेगा, है ना। कोई किसी की निंदा चुगली करता है, करता रहेगा। बस एक तो ये परफ्यूम अपनी जिंदगी अपने पास में रखना, और एक ये ब्यूटी, इनसे अपनी जिंदगी को संवार लेना। आपको किसी के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रे मन जप ले प्रभु का नाम, उमरिया रह गई थोड़ी। रे मन जप ले प्रभु का नाम, उमरिया रह गई थोड़ी। चौमासा उमरिया रह गई थोड़ी, चौमासा। रे मन जप ले प्रभु का नाम, उमरिया रह गई थोड़ी। रे मन जप ले प्रभु का नाम, उमरिया। आज विकास भाई अपनी वाइफ के साथ में जोड़े के साथ पहुंचे हैं और इन्होंने बोल दिया कि महाराज जी जितने भी दिन हैं हम दिल्ली प्रवचन में आएंगे, जोड़े के साथ पहुंचेंगे। ये विकास भाई का यानी कि सने प्यार है। शरवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा गुरुदेव श्री प्रेम शिव जी महाराज की, उपाध्याय परम श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, जैन धर्म की, श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साउ मंगलम केवली प्रणंतोधम मंगलम। चत्तारि लोगतमा अरिहंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साउ लोगतमा केवली प्रणंतोधम लोगतमा। चत्तारि शरणम पवे जामी अरिहंते शरणम पवे जामी सिद्धे शरणम पवे जामी साउ शरणम पवे जामी केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवे जामी। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, जाधर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख हरण, और न शरणा कोई। जो भव प्राणी करे आचरण, उसे अजर अमर पद उसका सदा ही।